देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के नतीजे आने के बाद से ही 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तब से ही सबकी नजर बनी हुई थी कि आखिर इन 3 राज्यों में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि अभी नाम खुलकर सामने नहीं आए हैं, तय नहीं हुआ है, पर्यवेक्षक भले ही तय कर दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सबके सामने कई नाम घूम रहे थे। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की थी वो था भगवाधारी बाबा बालकनाथ का। उनकी छवि को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जा रहा था और पूरी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बीजेपी यूपी वाला प्रयोग राजस्थान में भी कर सकती है। लेकिन सभी चर्चाओं से अलग हमने आपको अमर उजाला पर 2 दिन पहले ही बताया था कि राजस्थान में सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ नहीं है और अब खुद बाबा बालकनाथ ने ट्वीट करके ये बात कह दी है। सबसे पहले उनका ये ट्वीट देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबा बालकनाथ ने लिखा कि पार्टी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। इसका मतलब साफ है कि बालकनाथ ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो आलाकमान के सामने बालकनाथ विकल्प के तौर पर नहीं थे। उसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, आज भले ही बालकनाथ खुद को रेस से बाहर बता रहे हों, अनुभव की बात कर रहे हों, लेकिन जब से बीजेपी ने तिजारा सीट से बालकनाथ को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर मैदान में उतारा था, तब से ही बालकनाथ के समर्थक उनको राजस्थान का योगी बताने लगे। और कई मौके ऐसे आए जब लगा कि खुद बालकनाथ भी यही मानने लगे हैं। जिस तरीके से योगी को उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, वैसे ही बालकनाथ को जीतने के बाद राजस्थान में सत्ता मिल जाएगी। ये माहौल तब और बना और बढ़ा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में अपनी सबसे पहली जनसभा तिजारा विधानसभा में की, जहां से बालकनाथ चुनाव में उतरे थे। तब से ही कहा जाने लगा कि यूपी में योगी और राजस्थान में बालकनाथ। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ का सहयोग भी बालकनाथ के कम राजनीतिक अनुभव के सामने काम नहीं आया। तमाम कोशिशों के बाद भी बाबा बालकनाथ आलाकमान के सामने एक विकल्प के तौर पर उभरकर सामने नहीं आ पाए। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर बालकनाथ इस रेस में क्यों नहीं आ पाए, उसकी वजह क्या है, आलाकमान ने किन चीजों पर गौर किया होगा, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, बालकनाथ खुद को एक विकल्प के तौर पर आलाकमान के सामने क्यों नहीं खड़ा कर पाए, उसके पीछे की अपनी वजह है। बालकनाथ इस बार अलवर जिले की, जहां से वो खुद पहली बार 2019 में जीतकर सांसद बने थे, उसी जिले की तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत कर आए। बीजेपी ने 2019 में उन्हें राजनीति में उतारा था। बाबा बालकनाथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक संप्रदाय से जुड़े एक और योगी को बीजेपी दूसरे राज्य में मौका दे, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। और जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट भी राजस्थान में कामयाब हो। साथ ही अगर बालकनाथ के राजनीतिक अनुभव की बात करें तो बहुत कम है। राजस्थान बीजेपी में ही अभी उनसे ज्यादा अनुभवी नेता मौजूद हैं। अगर बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है तो संगठन में नाराजगी भी हो सकती है। और ऐसे में अगर आलाकमान बालकनाथ को चुनता तो शायद कई नेता नाराज भी हो सकते थे। उनकी नाराजगी को भी संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था, क्योंकि बालकनाथ के पास अनुभव की कमी है, हिंदुत्व की छवि उनकी जरूर है, योगी की छवि से जरूर वो रिजेंबल करते हैं। और उनको जो उनके समर्थक है वो राजस्थान में योगी की तरह, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी वैसे राजस्थान में बाबा बालकनाथ वैसे पेश करने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन अगर अनुभव की बात करें, उस पॉइंट पर बालकनाथ पूरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आए, क्योंकि पहली बार राजनीति में 2019 में बीजेपी ने ही उनकी एंट्री कराई थी और इतने कम वक्त में जीत के बाद उनको मुख्यमंत्री बना देना बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती थी। देखिए, राजस्थान में लगातार योगी आदित्यनाथ से बालकनाथ की तुलना तो की जा रही थी, मगर एक धड़ा ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि योगी और बाबा बालकनाथ में अनुभव का बहुत बड़ा अंतर है और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बालकनाथ को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। कोशिश उनकी ओर से पूरी की गई। अगर सूत्रों की माने, सत्ता के गलियारों की माने, तो बहुत लॉबिंग की भी कोशिश हुई, लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी छवि राजस्थान में बनाने और दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन अंततः ये तमाम कोशिशें काम नहीं आई और बालकनाथ का ये ट्वीट इस बात की गवाही है कि उन्होंने खुद को इस रेस से अब बाहर निकाल लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।